के मार्फत कि जो जैसे अगर कोई एक्सीडेंट में खत्म हो जाए, सामान्य मृत्यु में खत्म हो जाए, एक लाभ ये भी है कि उसको कितना पैसा मिलने लगेगा। उसको 4 लाख एक्सीडेंट में मिलता है, 2 लाख मिलता है सामान्य मृत्यु में। अगर संबंध में जिस माताओं बहनों के नाम हो और अगर वो गर्भवती होती है तो उनको 16,000 रुपए उस महिला को मिल जाते हैं। अगर कोई संबल व्यक्ति संबल की पर्ची, संबल कार्ड बनता है, संबल कार्ड के माध्यम से उसकी पर्ची लग जाती है और जिसकी पर्ची लग जाती है दादा तो उसको 5 लाख तक का इलाज मिलने लगता है। ये काम हमने किया है कि पेट की भी चिंता की और स्वास्थ्य की भी चिंता की। इतने लोगों की चिंता की। आपको बता दें यह होता है जिद और जुनून पागलपन के कारण हमारे मन में आप सबने आशीर्वाद दिया, आप सबने मुझे यहाँ तक पहुँचाया तो मेरे मन में एक तड़प रहती है। क्या रहती है कि मैं आपके लिए कितना ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ, इन माताओं से बहनों के चेहरों पर कैसे मुस्कान ला पाऊँ, इन बड़े बुजुर्गों को कैसे बता पाऊँ कि हमने सरकार ने आपके लिए सब किया है, तो इसीलिए सब कार्यक्रम रखे हैं। हम चाहते तो 25 सेक्रेटरी सरपंच भी बांट देते, लेकिन ये सब चीजें आप लोगों को पता नहीं होती। अगर हम आकर के ये नहीं बताते, क्योंकि ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताते हैं कौन दे रहा है, क्योंकि उनको खुद को भी राजनीति करना है। इसलिए हम लोग आते हैं और सही बात बताते हैं कि तुम्हारी चिंता किसने की। क्योंकि सरकार कर रही है। आपकी चिंता कमल का फूल कर रहा है, आपकी चिंता भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सरकारें तो बहन जी इसके पहले भी नहीं, सरकारों ने 70 साल राज किया, लेकिन चिंता किसी ने नहीं की। कांग्रेस की सरकार 60 साल रही देश में, उन्होंने कोई चिंता नहीं की। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमें चिंता होती है तुम्हारी। हमें लगता है हमारे घर परिवार के लोग हैं, हमें लगता है कि हमें इनकी कैसे मदद करना है। योजना आई थी, पता कर लेना आप इसी जिले में और विधानसभा में कहीं 1500 बनी, कहीं 2000 बनी। ये इच्छा शक्ति के कारण हमारी विधानसभा में 8,500 पर्ची बनी, 8,500। उसका कारण ये है कि हम पीछे लगे, हमने सेक्रेटरियों से कहा, हमने रोजगार सहायकों से कहा, हमने सरपंचों से कहा कि कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए। घर घर जाओ, लोगों के कागज लो, उनके संबल कार्ड बनवाओ, जिससे कि उनको राशन पर्ची प्राप्त हो सके, उनका आयुष्मान कार्ड बन सके। तो ये सब चीजें कैसे हो पाती है जब कोई व्यक्ति चिंता करता है, कोई व्यक्ति परेशान होता है। कोई परेशान होना नहीं चाहता बहन। इसके पहले आपके गांव में कितनी पर्ची पहले से लगी? 495, मतलब 500, 495। और एक पर्ची पे एवरेजन कम से कम 4 सदस्य रहते हैं। एक ही घर में कम से कम पर्ची, मतलब एक परिवार में 4 सदस्य रहते हैं। तो कितना हो गया? 500 को 20, मतलब 2000 लोगों ने गल्ला पहले से मिल रहा तो। और आज कितनी जोड़ गई? 188 और आने बकाया, मतलब 200 में 4 दूनी 8, 800 लोगों को और पर्ची लग गई है। उनको और 5-5 किलो 800 लोगों को क्या मिलेगा? जो हमारा अनाज है वो आप सबको मिलेगा इस गांव में। और तो 180 अभी बाकी है जो आना है, जिनको वेरीफाई होना है। कल मैंने खाद्यान्न उसको बर्मन को बोला है कि आप इनको वेरीफाई करिए, जो भी बची हुई शेष पर्ची है वो आप सब चालू करिए, वेरीफाई करिए, जिससे कि जो हमारे बचे हुए लोग हैं उनको लाभ मिल पाए। तो मैं बहन बता रहा था कि सरकारें पहले भी रही, लेकिन सरकारें और राजनीति पहले भी रही, लेकिन राजनीति करने वाले लोग केवल अपना पेट भरते रहे, अपने लिए काम करते रहे, नेताओं के पेट भरते रहे, कर्मचारियों के पेट भरते रहे, अधिकारियों के पेट भरते रहे। लेकिन अब बहन तुम्हें बता दें, कमल के फूल की सरकार आई तो अब पेट भरने वाले नेता नहीं है, अधिकारियों को पेट भरने नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने ऐसी चीजें बना दी हैं कि कोई अब बिचौलिया
आपके बीच में नहीं है। पहले क्या होता था, योजनाएं तो आती थी, पैसा भी आता था, लेकिन पैसा कहाँ जाता था? नेताओं की जेब में जाता था, अधिकारियों की जेब में जाता था। आप लोगों ने कभी कल्पना की होगी, आपने कभी सोचा है कि आज हमारे गांव में रहने वालों, जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं, उनका भी जीवन शहर जैसा है? कारण क्या है? आज गांव में क्या नहीं है बताओ ना आप। हमारे गांव में लाइट है, हमारे गांव में टीवी है, हमारे गांव में मोबाइल है, हमारे गांव में वॉशिंग मशीन है, हमारे गांव में एसी है ना ये सब। और कर्मचारी अधिकारी जनता को ठगते रहे। अब क्या हो रहा है सोचो, पर आपने सोचा नहीं हो, क्योंकि हमें टाइम नहीं है। आज ये इसलिए संपन्न हो पा रहा है, इसलिए सब हो पा रहा है, क्यों? कि सरकार ईमानदार सरकार है। सरकार वो सरकार है कि जो भी योजना चलाती है सीधे जनता के पास जाती है। बिचौलियों की दुकान खत्म कर दी है नरेंद्र मोदी जी ने। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कैसे खत्म कर दी आप बताओ खुद ही, कि हमारे किसानों की चिंता करते हुए यहाँ पर हमारे किसान भाई खड़े हैं। पहले अगर किसी किसान के खाते में अगर साल में 12,000 रुपए आते तो शायद किसान के पास 2,000 रुपए पहुंचते, 10,000 रुपए बीच के बीच खप जाते। आज नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है कि सीधे अगर 12,000 रुपए आते हैं तो एक बटन दबाते हैं और सीधे किसान के खाते में जाते हैं। बिचौलिए ऐसे ही देखते रह जाते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलता है। ये नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारी बहनों के 1250 रुपए आते हैं, बिचौलिए ऐसे देखते रह जाते हैं, सीधे बटन दबता है। मैं इन बहनों से पूछना चाहता हूँ, कोई तुमसे 1 रुपए लेता है क्या? बता दो हाथ उठा करके। कोई नहीं लेता। आज नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति के कारण और भारतीय जनता पार्टी कमल की फूल की सरकार के कारण सीधे सीधे एक बटन दबता है। 10 तारीख के पहले कल इन बहनों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है, 1250 रुपए खाते में आ जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी वृद्धा पेंशन है, सीधे 600 खाते में आती है। विधवा पेंशन है, सीधे खाते में आती है। विकलांग पेंशन है, सीधे खाते में आती है। ये राशन पर्ची है, अंगूठा लगाते हैं तब हमको खाद्यान्न मिलता है। और भी ऐसी कई योजनाएं हैं, इन बच्चों को मिलती है। ड्रेस सीधे आप देख लो पहने हुए खड़ी हैं, इन्हें किताबें मिलती हैं, इन्हें साइकिल मिलती हैं, इन्हें खाने को मिलता है। आज सब कुछ मिलता है, वो सीधे जनता को मिलता है, बिचौलियों को नहीं मिलता है। इसीलिए आज गांव का जीवन, गांव में संपन्नता इसलिए है। पहले अगर किसी के पास एक साइकिल आ गई तो 4 गांव के लोग देखने आया करते थे। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि पहले गरीबी थी, गांव में जीवन स्तर ऊंचे उठा नहीं था। क्यों? क्योंकि बस लोगों के पास पैसा नहीं था। आज आप लोग सोचते होंगे कि हमारा रहन सहन कैसे बदला, हमारे ओढ़ने पहनने का तरीका कैसे बदला, हमारे रहने का तरीका कैसे बदला, हमारा रहन सहन कैसे बदला। उसका कारण ये है कि आज सरकार ने आपको संपन्न बनाया है। आप सरकार ने सीधे आपको खाते में पैसा डाला है, लाभ आपको सीधे मिल रहा है, इसलिए इतनी स्पीड से संपन्नता आई है। मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे हम बता रहे यही गाँव में है, कितनी पर्ची हुई टोटल? 500 पहले होती, 200 अब 600 पर्ची का गुणा करें तुम, 600 पर्ची मतलब कितने? 4 आदमी एवरेज, 4 आदमी कितने हो गए? 2400। अभी क्या करो, 4 का गुणा करो कितने में? 600 में। 6 को 24, 24 गुणे 5 किलो, 5 किलो गुणे 25, 25 को तो गेहूं बिकता ही है ना, 28-30 को अपन 25 मान के चलो। 3,40,000 रुपए गुणे 12 हर महीने मिलता है ना, 12 40 लाख रुपए का इस गांव में गेहूं फ्री में आता है, फ्री में। लाली बहना के कितने हैं पंजीयन? 900 गुणे 1250, 900 महिलाएं हैं जी, लाडली बहना 1250 मिला। 1250 रुपया 900 महिलाएं मिलती गाँव में। 11,25,000 का महीना गुणे 12 महीने के 1,35,00,000 इस गांव में रुपए आता है लाडली बहन के खातन में साल भर में। 12,000
किसान सम्मान निधि कितने खाते हैं? लगभग पटवारी अन्ना जी कितने खातेदार हुई हैं? पट्टा सा पता है? 500 मान लो, 500 हुई है, वैसे ज्यादा खातेदार है, 1000 से कम ना हुई है, क्योंकि छोटे से गांव में 500-600 खातेदार रहते हैं। हाँ बोल, तो इतना बड़ा गांव है 2000 के समथिंग 1500 मान लो, 1500 खातेदार है, 1500 गुणे 12,000, 1,80,00,000 रुपया सीधे तुम्हारे खातों में आते हैं, खातों में किसान सम्मान निधि के। ये फुटकरिया मतलब मूल होता है, फुटकरिया में विकलांग हो गई, अब विधवा हो गई, 461 गुणे 600 करोड़, 2,76,000 गुणे 12 करोड़, 33 लाख रुपया कमाई। अब कौन? विधवा जो पेंशन होती है 600 रुपया वाली की आती है। तो ऐसे एवरेज मिलाया जाए तो साल का 4 करोड़ रुपए इस गांव में आता है। दादा ये करती है भाजपा, ठीक है ना? समझ गए ना दादा? रंजित सागरियों को तो बड़ो न मानिए तरफ तो। हाँ, तो कम न कम सरकार की देन है। कितना आता है? 4 करोड़ रुपया। दर्शना महती पहले हर साल इतना गांव में आता है, तो किसी जेब में तो जाता है ना, किसी न किसी के घर में तो आता है ना। तो ये सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं चलाएंगे जिनने संपन्नता लाई है गांव में। जिनके घरों में पैसा आएगा तो रहन सहन बदलेगा ना बहन, कपड़ा लत्ता सही रहे। जब पैसा रहेगा तब तो घर मकान अच्छे दिखेंगे, लोग अच्छे दिखेंगे, वाहन आएंगे, और भी चीजें। आज ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, टीवी 40-40 हजार के मोबाइल ले पर ले, थोड़ी थोड़ी जगह पर ये पर ना। कारण जो है पहले 40,000 रुपया शायद 4-6 साल में देखने मिला था, लगते दादा कि नहीं? अब 5-10 लाख देखने मिल जाती है। ये अंतर है, और ये अंतर केवल इसलिए है बहन कि सरकार ने ये सब किया है। इसके पहले जो सरकारें नहीं, याद करो, नहीं किया। इन्हें नहीं, जो बहनें हैं हमारी, इन लोगों को पता नहीं होगा। इन बूढ़ी माँ से पूछो कि जमाने क्या थे। पहले लाइट को याद करो, जमाने क्या थे। अब 24 घंटे लाइट रहती है, 1-8 घंटा चली जाए, भाई साहब डीपी ठप गई। पहले मैं नन्नी रात को चर्चा नहीं करत, तो याद करो जब इंजन से डीजल से सिंचाई करते, आधी फसल तो डीजल में चली जाती, बेई रकम बचत है, सब अपने काम में आओ। पहले इलाज में पैसा लगत, तो अब 5 लाख मोदी जी दे रहे, इस इलाज में खर्च नहीं हो रहा। पहले बाल बच्चे पढ़ाने आते, फीस लगाती, ड्रेस लगाती, किताब लगाती, और भी चीजें लगाती, सब सरकार दे रही, इसे कछु नहीं लग रहा है। पहले खाने की व्यवस्था करने आते, खावे सरकार दे रही, ऐसे मजदूरी भी मिल रहा है। जब कछु है ही नहीं है, कमी तो क्या करना मजदूरी को तसला डाल भी जा रहा हो, को चेट काट भी जा रहा है।